आपका मित्र के व्यास, रिटायर्ड डीएसपी, मध्य प्रदेश पुलिस। स्ट्रॉन्ग यूथ स्ट्रॉन्ग इंडिया चैनल में आपका आज फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा सब्जेक्ट अभी चल रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का प्रबंधन। ये विषय आज की स्थिति में बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए और इसके जो उपाय मैं बताऊंगा उन्हें अपनाने की कोशिश करिए। तो तनाव किस कारण से हो सकता है? बहुत सारे इसके कारण हैं। किन किन को हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब हम मुख्य रूप से जो इस प्रोग्राम चलाने का कारण जो है वो ये है कि हम किस तरह से इस तनाव को मैनेज करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले 2-3 बातें बताना चाहूँगा आपको कि कुछ बातें जो बहुत पुरानी कही गई हैं कि जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, और हर रात के बाद फिर दिन होती है, सुबह कभी तो आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप अपने ध्यान में रखें और इसके ऊपर विचार करें, इसको ऊपर वाले पे थोड़ा सा भरोसा करें। इसके बाद यदि आपको किसी कारण से तनाव हो रहा है, उसका हर चीज़ का एक कारण होता है, जो जिसको तनाव है वो जानता है। उसे चाहिए कि उस पे ऊपर विचार विमर्श करे, उसके अपने आप से चर्चा करे, अपने आप से बात करे, उसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स को देखे कि वाकई में क्या ये जो मैं तनाव समझ रहा हूँ मुझे है भी या सूडो टेंशन है ये, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमें तनाव है लेकिन वाकई में वो तनाव है ही नहीं। तो सबसे पहले उसका एनालिसिस करें, उसको वैल्यूएट करें और वैल्यूएशन करने के बाद फिर आगे हम बढ़ें। तो ये बात आप स्वयं से करें, आपको उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, उसका कारण पता लगेगा। और निश्चित रूप से जब हम किसी से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। कोई ना कोई आपका एक मित्र, ऐसा दोस्त ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिससे आप दिल की बात कर सकें, कह सकें। ऐसा व्यक्ति हर के जीवन में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आदमी घुट घुट के और ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाएगा। यदि आपको कोई भी बात करने वाला न मिले और आपके अंदर उबाल आ रहा है, तो आप जाइए, किसी पेड़ के पास जाइए और उस पेड़ को अपनी बात सुनाइए। उससे आपका मन हल्का होगा और आपका तनाव निश्चित रूप से कम होगा। अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करें, अपने आप का वैल्यूएट करें, वैल्यूएशन करें अपना आपका। ये लिखें, ये बोलें बार बार कि हालांकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो दम रखता हूँ कि मैं इस आपदा से या इस समस्या से, इस तनाव को मैं निकल जाऊँगा, मैं इस तनाव को समाप्त कर दूँगा। तो इतना आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए और उसको पैदा करिए। इसके लिए आप अपने आप को सेल्फ सजेशन, जो एक बहुत बड़ा विषय है, कि आप अपने आप को बोलिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं कर जाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा। पॉजिटिव थिंकिंग इसको कहते हैं। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग आप अपने अंदर मत आने दीजिए। आप अपने आप की कैपेसिटीज़ को तोलें, नापें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी तनाव है तो इसकी टेक्निकल प्रोसेस है वो ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, गहरी गहरी सांस लें। जब भी आपको ऐसा महसूस हो, आप गहरी सांस लें, बैठें आराम से, गहरी सांस लें, अपने जबड़ों को ढीला करें, क्योंकि जब भी आदमी तनाव या गुस्से में होता है तो उसके जबड़े कसे होते हैं और उससे उसका तनाव बना रहता है। तो अपने जबड़ों को थोड़ा ढीला छोड़ दें और फिर लंबी लंबी सांस आप खींचें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर पहुँचे, शरीर में पहुँचे और आपके ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आपके शरीर के हर सेल को चार्ज करे और उन सेल्स में जो नेगेटिविटी पैदा करने वाले तत्व हैं, कुछ नेगेटिव वो हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आपके शरीर से बाहर हो जाएं। यह भी एक तरीका है आपके तनाव को बढ़ाने के बाद कम करने का। इन पार्टिकल से, इन चीज़ों से आपका तनाव बढ़ता है, आपकी अस्वस्थता बढ़ती है,
तो जब लंबी हम सांस लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैसे प्राणायाम जो मैंने बताए हैं आपको, उसका सेट ही बताया है प्राणायाम का, उन प्राणायाम को करना भी यही काम करता है। और वैसे देखा जाए तो डीप ब्रीदिंग भी प्राणायाम का ही एक प्रकार है। तो ये डीप ब्रीदिंग से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जीना पड़ेगा, अपना एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, अपने आप का एक व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा। हर चीज़ का टाइम टेबल हो, हर चीज़ व्यवस्थित हो और प्रसन्न रहने की कोशिश करें। लेकिन अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में आप शामिल कर सकते हैं। आप कुछ खेलकूद, आप जो भी पसंद करते हैं खेलकूद, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसके एक्सपर्ट हों, लेकिन जो भी खेलें, वॉलीबॉल खेल लें, कबड्डी खेल लें, फुटबॉल खेल लें, बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें, जो भी आप खेल सकते हैं उसको खेलें, लेकिन एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आपको शामिल होना चाहिए। स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप संगीत सुनिए, संगीत में बहुत जादू होता है। कई लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, नाम मैं भूल गया हूँ, उनका किस्सा मैंने पढ़ा था कि वो जब तनाव में होते थे तो उन्होंने अपने वाइट हाउस में कांच का चेम्बर बना रखा था, साउंड प्रूफ। उसके अंदर जाकर वो अपना जो भी मनपसंद संगीत था उसे फुल साउंड में सुनते थे। 15-20 मिनट, आधे घंटे में वो म्यूज़िक सुनने के बाद बिल्कुल फ्रेश होकर बाहर आते थे और अपने सामान्य जीवन में, सामान्य कार्यकाज में लग जाते थे। तो उनको तनाव करने का ये उनका तरीका था। शायद वो रीगन थे और ये किस्सा मैंने पढ़ा था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये एक शौक जो है उसका, म्यूज़िक का, वो आपको कितना तनाव से मुक्ति दिला सकता है। म्यूज़िक में वास्तव में जादू है, संगीत में जादू है। गज़ल सुन सकते हैं, गज़ल्स बहुत ही सुकून देने वाली होती है शरीर को, मन को, इसलिए गज़ल सुने। तो इस तरह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं और उसको टाइम टेबल के साथ उसमें अपने आप को शामिल करें। इस तरह से कुछ ये छोटी मोटी चीज़ें आपको मैंने बेसिकली बताई हैं जो आपके तनाव को कम करने में मदद करेंगी। कुछ और हॉबीज़ डेवलप करें आप, कुछ पुरानी अगर हॉबीज़ हैं जिससे आप बोर हो गए हैं तो उसको बदल दीजिए। तो संगीत सुनना, संगीत गाना, संगीत अगर आप संगीतकार नहीं हैं तो भी अगर गाना गाते हैं तो ये भी आपके तनाव को कम करता है, क्योंकि गाना गाना एक तरह से वो भी प्राणायाम का एक हिस्सा है, क्योंकि आपको उसमें सांस को साधना पड़ता है। तो गाना गाइए, भले ही किसी को अच्छा लगे ना बुरा लगे, आप अपने कमरे में आइए, गाना गाइए, अपना तनाव दूर करिए। सबसे अच्छी हॉबी मैं मानता हूँ गार्डनिंग की हॉबी जो है वो सबसे बढ़िया हॉबी होती है। अगर आपके पास खुले में गार्डन है और आप उसमें काम करते हैं, आधे घंटे, पौन घंटे सुबह निंदाई गुड़ाई, पौधों को देखना, पानी देना, खराब पत्तियों को निकालना, खरपतवार निकालना, गमलों को इधर से उधर रखना, ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो ये आपको मानसिक रूप से अति प्रसन्नता प्रदान करती है और शारीरिक रूप से भी ये इतना काम करती है जितना अगर आपने आधा घंटा जिम में काम करा है और आधा घंटा गार्डन में भी काम करा है, दोनों का असर बराबर होता है। गार्डनिंग, भगवान की प्रकृति ने कितनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं। आप देखिए, प्रकृति के पास जाइए, कितनी सुंदर मछलियाँ इस दुनिया में रंग बिरंगी है, कितने सुंदर पक्षी इस दुनिया में है, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कितनी पत्तियों की मैं तो प्रकृति को देखता हूँ तो मुझे एक ही गाना याद आता है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। इतने सारे रंग, इतनी सारी डिज़ाइन, इतने सारे आकार इस प्रकृति में समाये हुए हैं। तो प्रकृति के नज़दीक जाइए। यदि आपके पास गार्डन नहीं है, अगर गैलरी है, वहाँ पे आप छोटा सा कुछ पौधे लगाएं, ऐसे पौधे लगाएं जो कि आप संभाल सकें, जिनको पानी की कम आवश्यकता हो, जिनको देखभाल की कम आवश्यकता है, उनको आप लगा सकते हैं। छाँव में फैलने वाले पौधे लगा सकते हैं। इसके पहले मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था ये गप्पी फ़िश और आपका स्वास्थ्य। तो गप्पी फ़िश जो है बहुत साधारण सी मछली होती है, बहुत मजबूत मछली होती है, लेकिन आप अपने घर के किसी कॉर्नर पे जहाँ थोड़ा सा प्रकाश आता हो, एक पॉट ले लें, प्लास्टिक का ले लें, मिट्टी का ले लें, उसमें कुछ पानी के पौधे या मनी प्लांट
या और कुछ पौधे आसपास रख सके, कॉर्नर बना सकते हैं। उस पानी में मछलियाँ आप डालेंगे, रंग बिरंगी मछलियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन साथ में गप्पियाँ ज़रूर डालें, क्योंकि गप्पियाँ मछलियाँ जो हैं वो मच्छरों के लार्वा को ख़त्म कर देती हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। आप उनको खाना डालते हैं तो आपको पुण्य का लाभ भी मिलता है, और आप अगर उसके पास बैठ जाते हैं 10-15 मिनट तो आपको मछलियों की एक्टिविटीज़ इतना अट्रैक्ट करती हैं कि आप बाकी चीज़ें भूल जाएंगे और आप उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपका तनाव उस समय कम हो जाएगा। आजकल डॉक्टर्स भी ब्लड प्रेशर के मरीजों को एक्वेरियम रखने का सजेस्ट करते हैं कि आप अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में या जहाँ भी आपका स्पेस हो आप एक एक्वेरियम रखें जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ हों, और उसमें और भी बहुत सारी आप देखेंगे एक्वेरियम के लिए कितने इक्विपमेंट्स और कितनी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम साधारण सी बात कर रहे हैं जो हमारे फ़ायदे की और हमारे मनोरंजन की हो। तो ये मछलियाँ आप रख सकते हैं। आप मछलियों के सामने बैठेंगे, निश्चित रूप से आपका तनाव कम होगा। तो ये पेट्स पालने की जो हैबिट है, अगर आपके पास पेट्स नहीं है या आप पेट्स के इच्छुक हैं तो आप पेट्स भी रख सकते हैं। आपके पास पेट्स तो हम सब जानते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सफ़ेद चूहे, खरगोश, मछलियाँ, बर्ड्स, लव बर्ड्स और पता नहीं कितनी चीज़ें इस समय उपलब्ध हैं। आप उनको अपने पास रखिए। वैसे बर्ड्स पालना ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जब तक आप तनावग्रस्त हैं, आपका मन बहलता है, आप रखें। उसके बाद आप उनको आज़ाद कर दें। ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि पिंजरे में रहना कितना खतरनाक होता है और कितना दुखदायी होता है, ये आप सब लोग इस समय कोरोना के समय में समझ चुके होंगे अच्छी तरह से कि किस तरह से एक छोटी सी जगह में कन्फाइंड होकर रहना तकलीफ़दायक हो सकता है। तो ये हॉबीज़ आप डेवलप करें तो सबसे अच्छी हॉबी गार्डनिंग की है, पेट्स की है। इसके अलावा आप अगर चित्रकारी करते हैं, चित्रकारी करें। आप अगर और कुछ आपके जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आपको मनपसंद चीज़ें हैं, वो आप करें तो आपको कुछ क्रिएटिविटी लाएँ अंदर। ये सब चीज़ें आपका ध्यान मुख्य बिंदु से, जो कि आपको तनाव पैदा करता है, उससे अलग हटाती हैं, और ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका तनाव मैनेज हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, जिसको हमने इतने 4-5 एपिसोड हो गए हैं जिसके बारे में चर्चा करते करते, और अब हम इस जगह पर पहुँचे हैं कि इस तनाव को हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें से आप जो भी पसंद आए उसको अपने अंदर शामिल करें और अपने तनाव को कम करने की कोशिश करें। एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो तनाव पैदा हो, तनाव तो होता ही है, सभी को होता है, बिना तनाव के कोई जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन तनाव अपनी पराकाष्ठा पे पहुँचे उसके पहले ही हम अगर अपने आप को व्यवस्थित कर लें तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। तनाव को आने के लिए दिक्कत होगी, आपके तक नहीं पहुँच पाएगा। इस लाइफस्टाइल को आप अगर आजमाते भी हैं और अपनाते भी हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से मैनेज करें, आप हॉबीज़ को डेवलप करें, आप व्यवस्थित रहें, आपका टाइम टेबल बनाएं, सुपाच्य भोजन, अच्छा भोजन प्राप्त करें ताकि आपको किसी तरह की शारीरिक रूप से तकलीफ़ ना हो और आप स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे से तनाव को झेल पाता है। जो ऑलरेडी थोड़ा सा बीमार है या अक्षम है उसको तनाव ज़्यादा तकलीफ़ देता है, कमज़ोर को हर कोई डराता है। इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी में बताया गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो फिट होगा वही जीवित रह पाएगा, जो कमज़ोर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपने आप को फिट बनाएं, एक व्यवस्थित दिनचर्या और सारी जो व्यवस्थाएं बताई जा रही उस हिसाब से। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, अब तक तो हो सकता है कि आपको मज़ा नहीं आया होगा या आपको फालतू की बकवास समझ रहे होंगे, लेकिन ये इतना ज़रूरी था बताना शुरुआत की चीज़ें कि आगे जो हम बताएंगे उसमें इसका कितना असर होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो एक बहुत आवश्यकता है इस समय की, उसके लिए सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। अब आपसे निवेदन है कि आप इसे, आप जिनको अपना समझते हैं, जिनका भला चाहते हैं और जिनके आप शुभ चिंतक हैं, उनको ये ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि इसको देखें, समझें और आगे जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ही आवश्यक रूप से आप देखें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जो है वो इस तनाव को कोप करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे आसान तरीका
जो है और उसके कितने फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एकमात्र मेडिटेशन आप करके आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने वालों को बताएं। तो और भी जो कुछ होता है वो मैं नहीं जानता इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन हाँ इतना चाहता हूँ कि इस समय इसकी आवश्यकता है और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।